अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 7 को डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट ईयर और उसमें हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के एक्सप्रेशंस डिराइव कर चुके हैं। नेक्स्ट हमने जो एक्सप्रेशन डिराइव करना है वो है एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन। इन सब एक्सप्रेशंस की जो बेस है वो ये कॉन्सेप्ट है कि जो सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन होगा अलोंग डायामीटर वो परफॉर्म करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमने इसी कॉन्सेप्ट की बेस पर हमने किस कॉन्सेप्ट बेस पर आगे काम करना है, हमने सर्कुलर मोशन कंसीडर करना है, हम उसकी एक्सेलरेशन की बात करेंगे। और आप पता है कि सर्कुलर मोशन की जो एक्सेलरेशन होती है वो होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और वो डायरेक्टेड होती है टूवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल। लेकिन हमने सर्कुलर मोशन की इस एक्सेलरेशन का प्रोजेक्शन या कंपोनेंट फाइंड करना है अलोंग द डायामीटर। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का प्रोजेक्शन आएगा अलोंग डायामीटर वो हमें प्रोवाइड करेगा एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम इसी हिसाब से कंसीडर करते हैं जैसे हम हमेशा कंसीडर करते रहे हैं पहले भी। कंसीडर अ पॉइंट P परफॉर्मिंग, यानी ये पॉइंट P क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन। तो यहां हम फिगर बना रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। ये एक मैंने सर्कुलर पाथ ड्रॉ किया है और ये हमने कंसीडर किया है डायामीटर AB। दिस इज डायामीटर AB। अब हम इसमें कंसीडर करते हैं कि जो पॉइंट P है जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, किसी इंस्टेंट पर लेट्स सपोज वो यहाँ पर मौजूद है और ये उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो स्टूडेंट्स, जो पॉइंट P सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उसका जो एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और वो डायरेक्टेड होगा टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अगर मैं इस पॉइंट P का एक्सेलरेशन ड्रॉ करूं तो वो एक्सेलरेशन यकीनन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा और उसकी डायरेक्शन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये उसकी डायरेक्शन होगी। इसे मैं A से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, लेकिन मुझे ये मेंशन करना है कि ये A क्या है। तो A रिप्रेजेंट्स, यानी A क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को। एंड इज गिवन बाय, और हम इसका फॉर्मूला चलें पहले ही डिराइव कर लेते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v² डिवाइडेड बाय r। और जो v की वैल्यू है चैप्टर 5 में हम पढ़ चुके हैं, इट इज इक्वल टू r ओमेगा और उसके ऊपर स्क्वायर भी है डिवाइडेड बाय r। जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे इट बिकम्स r² ओमेगा² डिवाइडेड बाय r। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टर्न्स आउट टू बी r ओमेगा²। लेकिन हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को डिटरमिन नहीं करना, हमने इस एक्सेलरेशन का प्रोजेक्शन डिटरमिन करना है अलोंग डायामीटर। प्रोजेक्शन कह लें या कंपोनेंट कह लें, इट मींस मुझे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स डिटरमिन करने हैं। तो इसके दो कंपोनेंट्स यहां पर फॉर्म होंगे, एक ये वाला कंपोनेंट है और एक ये वाला कंपोनेंट। इनकी डायरेक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो y कंपोनेंट है इसका, किसका हम कंपोनेंट बना रहे हैं, a के, तो ये लाजमी तौर पर किसके इक्वल होगा, a sin ऑफ थीटा।
और ये जो कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, ये x कंपोनेंट है और ये लाजमी होगा a cos ऑफ थीटा। हम किस कंपोनेंट में इंटरेस्टेड हैं? जो कंपोनेंट होगा अलोंग डायामीटर। तो जो ax है इट इज कंपोनेंट ऑफ a, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ये कंपोनेंट है अलोंग डायामीटर AB, देयरफॉर इट इज एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक्सेलरेशन होगी। तो थर्ड पॉइंट हमारा ये होगा कि ax इज इक्वल टू a cos थीटा इज एक्सेलरेशन, या हम ये लिख सकते हैं इज कंपोनेंट किसका कंपोनेंट है? ऑफ ए, एक्सेलरेशन ए का अलोंग, कौन सा कंपोनेंट है? इसकी खास बात क्या है? ये है अलोंग डायामीटर ए बी। ये ए बी डायामीटर आप देख सकते हैं, ये इसी के अलोंग है। देयरफॉर इट इज, तो ये होगा एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एज वी नो के जो प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन है अलोंग डायामीटर वो रिप्रेजेंट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सेलरेशन डिटरमिन करना चाहते हैं तो वो लाजमी तौर पर होगा a cos ऑफ थीटा। तो ax इज इक्वल टू a cos ऑफ थीटा। लेट इट बी इक्वेशन 1। अब जो इसमें हमें वैल्यूज डिटरमिन करनी है, एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू हम पहले से डिटरमिन कर चुके हैं, a इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। और जैसे कि हमें पता है कि जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमने डिटरमिन की थी, यहां मैं फिर से वो सर्कुलर पाथ ड्रॉ कर देता हूं क्योंकि हमें डायरेक्शन के हवाले से भी एक इंपॉर्टेंट बात यहां से डिस्कस करनी है। तो हम इसी तरह का सर्कल हम वहां ड्रॉ कर रहे थे और हमने कंसीडर किया था कि पॉइंट P यहां पर है, ये उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और इस इंस्टेंट पर ये सेंटर है ऑफ सर्कल और ये मीन पोजीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो अगर हम प्रोजेक्शन इसका ड्रॉ करें अलोंग डायामीटर PQ हमने ड्रॉ किया था, तो ये इसका क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। और इसकी डायरेक्शन को आपने गौर से देखना है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा लेते हैं हम फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से ये डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां से जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था वो हमारे पास आया था x इज इक्वल टू आर कॉज ऑफ थीटा, ये r है। तो कॉज ऑफ थीटा की हम वैल्यू यहां से फाइंड कर सकते हैं, r कॉज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर x के नीचे ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो एक तो वैल्यू a की है वो हमने फाइंड कर ली है, एक कॉज ऑफ थीटा की है, ये वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। Putting above values in equation 1, तो ये वैल्यूज हम कहाँ पुट कर रहे हैं? इक्वेशन 1 में। तो मैं इक्वेशन 1 को एक दफा फिर लिख लेता हूं ताकि इसमें वैल्यूज जब मैं पुट करूं तो ये आप बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब देखिए मैं नेक्स्ट स्टेप में इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूं। a की वैल्यू r ओमेगा स्क्वायर और कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू है x बाय r। तो ये r और r ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ax किसके इक्वल आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इंटू x। अब दो चीजें आपने गौर से देखनी है। जो ax की डायरेक्शन है ये है टूवर्ड्स मीन पोजीशन, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट x है वो हमेशा फ्रॉम मीन पोजीशन ली जाती है।
यानी जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है उसका एक्सेलरेशन अगर हम देखें तो वो हमेशा होगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन, और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो हमेशा ली जाती है फ्रॉम मीन पोजीशन। यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन और डिस्प्लेसमेंट ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। आप इस तरह भी लिख सकते हैं और आप ये भी कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट हम हमेशा लेते हैं फ्रॉम मीन पोजीशन। यानी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ये ऑपोजिट हैं, इसलिए हम इनके दरमियान एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज ए एक्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, या तो आप ये लिख लें या आप ये लिख सकते हैं कि ए एक्स और एक्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। सो हम नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमारा जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आएगा ये आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला हमें एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्क्राइब कर रहा है। अब इस फॉर्मूला से सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक्सेलरेशन के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले किसी पर्टिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। सो ओमेगा की वैल्यू अगर कांस्टेंट होती है तो कांस्टेंट हमने लिख दिया फॉर ओमेगा, तो बाकी हमारे पास क्या बचा, नेगेटिव साइन और एक्स दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो इज इक्वल टू और कांस्टेंट कैन बी रिप्लेस्ड बाय प्रोपोर्शनैलिटी साइन। तो ये जो एक्सेलरेशन हमारे पास आई है हम इसे ए एक्स कह रहे हैं, ये एक्सेलरेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक्सेलरेशन। और इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि जिस बॉडी का एक्सेलरेशन इस फॉर्म का आ जाए इट मीन्स वो बॉडी क्या परफॉर्म कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन ये फॉर्म हमें एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में क्या बता रही है। तो पहली चीज जो हमें पता चल रही है, इट शोज, वो आप बिल्कुल वाजे तौर पर देख सकते हैं फॉर्मूला से कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, व्हाट इज एक्स, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो पहली चीज हमें यह पता चल रही है कि एक्सेलरेशन इज, ये है किस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। एक्स किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कहां से लेते हैं, फ्रॉम मीन पोजीशन। और नेगेटिव साइन हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया था ये मैं पहले आपको बता चुका हूं कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट हैं। एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स मीन पोजीशन, जबकि डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है फ्रॉम मीन पोजीशन। तो नेगेटिव साइन क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो नेगेटिव साइन के बारे में हम यहां लिख रहे हैं दूसरा पॉइंट, एक्सेलरेशन is always directed towards mean position। अच्छा, अब इस फॉर्मूला से हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं एट एनी वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो उस फॉर्मूला को हम यूज कैसे कर सकते हैं नेक्स्ट हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे एट मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन हम फाइंड करेंगे एट मीन पोजीशन। तो भाई डिस्प्लेसमेंट कहां से ली जाती है, फ्रॉम मीन पोजीशन। तो जब हम मीन पोजीशन पर होंगे तो हमारे पास हम डिस्प्लेसमेंट की क्या वैल्यू यूज करेंगे, 0। तो अगर हम ये वैल्यू यूज करें तो ये जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है बिकम्स,
ये क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 0। क्यों कि मैंने x की वैल्यू क्या पुट की है 0, बिकॉज हम एक्सेलरेशन को फाइंड करना चाहते हैं एट मीन पोजीशन। तो यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो स्टूडेंट्स आपको ये माइंड में रखना है कि वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होती है, जबकि एक्सेलरेशन क्या है 0। नेक्स्ट हम एक्सट्रीम पोजीशन पर भी एक्सेलरेशन डिटरमिन कर सकते हैं। एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन के लिए हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या यूज करेंगे, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होती है। तो इट मींस एक्सट्रीम पोजीशन के लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। तो इस वैल्यू से हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है ये क्या फॉर्म इख्तियार कर लेगा। तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर x बिकम्स, अब x की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं, x नॉट। तो आप देख सकते हैं जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आएगी तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। जबकि आप जानते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है 0, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमने डिस्कस किया है एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज जो कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से रिलेटेड हैं। थैंक यू।